आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव 2021 में होने वाले हैं। उससे पहले राजनीतिक लोग एक दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसी कड़ी में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के निर्दलीय मेंबर गुरमीत सिंह सेंटी अब अपनी पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल दिल्ली में शामिल हो गए हैं। सर, पूरी तरीके से घर वापसी हो गई है? जी हाँ, कल ऑफिशियली सब ज्वाइनिंग हो गई। तो मतलब उसके लिए कल रखा था सारा प्रोग्राम, तो उसमें ज्वाइनिंग हो गई। बिल्कुल श्रोमणी अकाली दल दिल्ली ज्वाइन किया है दोबारा। अच्छा, मैं पूरी पिछली कड़ी में जाऊंगा। जब 2013 में चुनाव हुए, उससे पहले आप शिरोमणि अकाली दल दिल्ली में पार्टी में, जब दिल्ली कमेटी में थी पार्टी, तो आप महासचिव थे। आपको क्या लालसा थी या क्या मजबूरी थी कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ी थी? नहीं, लालसा या मजबूरी नहीं होती। कई बार क्या होता है कि जब जिस घर में दो बर्तन भी रहते हैं वो भी खड़कते हैं, वो कई बातों पर मतभेद भी हो जाते हैं और हो भी सकते हैं और होने भी चाहिए। एक अच्छे प्रबंध की ये निशानी है कि आपस में मतभेद होना, लेकिन असल मुद्दों के ऊपर। तो एक मतलब बाला साहब हॉस्पिटल का मैटर था जिसकी एक डीड बनी थी, उसके कुछ पॉइंट्स मेरी नॉलेज में नहीं थे या मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो वो एक्चुअली ट्रस्ट बनाया गया था, तो उनको लेकर हमारे आपस में कुछ मतभेद हो गए थे। तो जिसमें कोई वो नहीं था कि भाई मतलब कल को पार्टी छोड़नी है। मैंने एक इनविटेशन लेटर श्रोमणी अकाली दल बादल के नुमाइंदों को दे दिया था कि आप भी इस मीटिंग में आओ, एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग में। तो उस एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग में जो उनका मेरा लेटर गया, उससे वो एक माहौल बन गया कि वो उस मीटिंग में नहीं आ पाए। वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा होने के बाद वो माहौल बना, तो तब मैंने वो पार्टी छोड़ी। कोई इसके पीछे कोई ऐसा बहुत वो गंभीर वो नहीं था मसला। उसके बाद आप बादल दल में शामिल हो गए थे? जी, बादल दल 2013 में जनवरी में मैंने बादल दल की टिकट पर चुनाव लड़ा, और उसके बाद यूँ समझ लो कि 2017 में जो मेरा चुनाव हुआ वो निर्दलीय के रूप में हुआ। 2013 की बात कर लेते हैं। आपने अकाली दल बादल दिल्ली इकाई को ज्वाइन किया, उसके बाद आप चुनाव लड़े, लेकिन आपकी क्या डील हुई थी? महासचिव बनाने की डील हुई थी? क्या डील हुई तो थी? ऐसा होता है कि आदमी अपनी मेहनत के ऊपर कुछ चीज़ों को डिज़र्व भी करता है, हो सकता है कुछ चीज़ों के ऊपर उसको वो साबित करता है कि मैंने जो अपना रोल अदा किया या मेरा जो रोल है इस पार्टी में लड़ाई लड़ने का, या पार्टी को जो मैंने दिया है, तो हो सकता है उसके लिए कोई मजबूरी भी होती होंगी। कुछ डील वाली बात नहीं होती, वो सारी बातें पहले होती है लड़ाई लड़ने की। अब आज अगर मैं किसी पार्टी में मतलब चुनाव लड़ने जाऊँगा तो डील क्या है पता ही नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। डील तो तब हो ना कि पहले भाई जीतने में हारने का। अभी मान लो आज 6 महीने बाद चुनाव है, तो डील का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक उसी तरह पहले लड़ाई लड़ेगी, पहले सब कुछ करा गया। लेकिन चलो पार्टी ने क्या फैसला लिया, किसको महासचिव बना दिया, किसको प्रधान बना दिया, मैं उसके बाद भी उस पार्टी में ही रहा। मैं रहा, लगातार रहा पिछले, उसके बाद 6-8 महीने भी मैं पार्टी में रहा। कौन महासचिव था कौन क्या था मैंने उसमें नहीं गया, लेकिन हमेशा कार्य को देख के, क्योंकि मैं भी महासचिव रह चुका हूँ, मुझे भी मालूम है कि कार्य करने का क्या मतलब तरीका होना चाहिए, और गुरु घर की गोलक और बाकी चीज़ों को किस ढंग से कैसे सारे अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या नीतियाँ होनी चाहिए। लेकिन जब आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, उनका काम करने का ढंग समझ नहीं आता, तो अपने आप को पार्टी से बाहर कर लिया। और उस 6 महीने के बाद 3.5 साल भी मैं बाहर ही रहा, मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। सेकेंडली, इसमें एक बात और जोड़ दूं कि मुझे बाकायदा बड़ी से बड़े स्कूलों कॉलेजों की चेयरमैनी के लेटर्स भेजे गए, जो मैंने मतलब रिजेक्ट कर दिए कि मुझे मतलब किसी सेवा की जरूरत नहीं है, मैं पार्टी के साथ हूँ। आज भी वो लेटर मेरे पास है। उसके भी 4-4, 6-6 महीने बाद जाके मैंने वहाँ रिजाइन दिया था। फिर 3.5 साल मैं बिल्कुल निर्दलीय रहा, और अगला चुनाव भी 2017 में मैंने निर्दलीय ही लड़ा। उसके फिर 3.5 साल बीत गए, तो मैं तब भी निर्दलीय ही था। अगर वो कागज आगे, ये सारा जो माहौल बना, मेरे पास किस तरह करप्शन के कागज आए, गोलक चोरी के कागज आए, किस तरह मैंने उस केस को फाइट किया, वो आप सब सबके सामने है। वो ठीक है आपकी बात कि 2013 के बाद आपने अकाली दल बादल दिल्ली इकाई ज्वाइन किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, लेकिन फिर क्या मजबूरी बनी थी फिर दोबारा ज्वाइन करने की? क्या विधानसभा चुनाव की लड़ने की लालसा थी? मैं जब दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का मैंने ये जो करप्शन के केस लड़ने शुरू किए कोर्ट में, क्योंकि वो बादल पार्टी के ही प्रधान थे उस टाइम, मनजीत सिंह जी के। जब पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया और मुझे ये आश्वासन दिया गया कि इस केस को लड़ने में आपकी मदद की जाएगी, जो पेपर्स वगैरह आपको चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ लोग सरकारी गवाह हैं जो गुरुद्वारा कमेटी के हैं। प्रभजीत सिंह कैशियर है, उसके बाद वो अपना धर्मेंद्र है, या और 3-4 लोग हैं जिनका नाम है उसमें वो शामिल हैं। मतलब उस मतलब पैसे के लेन देन में, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, उन्होंने तो काम करना। अगर प्रधान कहेगा तो उसको तो पैसे देने पड़ेंगे, कैशियर क्या करेगा, उसकी कई जगह मजबूरी है। तो कुछ लोगों ने ठीक ढंग से ईमानदारी से गुरु को हाजिर नाजिर जान के अपनी वो मतलब विटनेस ठीक दे पाएँ, और साथ में अगर आपको कोई पेपर चाहिए इस करप्शन के मुतल्लिक, तो हम आपकी मदद करेंगे इस लड़ाई को लड़ने में।
और तो वहाँ उस टाइम कोई था ही नहीं, प्रधान जनरल सेक्रेटरी बन चुके थे। रह गई बात आपने कही जो अपना इलेक्शन की, तो मेरा ऐसा कोई बेस नहीं था। हाँ, जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो हर पार्टी अपनी अपनी एक्सरसाइज करती है, अपने सारे मतलब मेंबर्स को बुला के उनके इंटरव्यूज लेती है। तो मेरा भी इंटरव्यू लिया गया। मेरा इंटरव्यू सुखबीर सिंह बादल ने, चंदू माजरा जी ने और बलविंदर सिंह भुंदड़ जी बैठे थे और मनजिंदर सिंह सिरसा बैठा था। तो इन लोगों के सामने मुझे ये कहा गया कि ऐसे ऐसे हमारी ये सोच है कि क्या आप श्रोमणी अकाली दल बादल के सिंबल पर चुनाव लड़ोगे। तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया था कि मुझे ऐसा चुनाव नहीं लड़ना और मैं नहीं लड़ूंगा। ये बातें ज्वाइन से पहले हुई थी या ज्वाइन के बाद? ये तो ज्वाइन के बाद हुई ना, पहले वाली तो को बात, ये ज्वाइन, क्योंकि चुनाव मैं ज्वाइन किया नवंबर 2019 में, चुनाव था फरवरी मार्च में। तो वो पार्टियां तभी तो मीटिंग करेंगी ना जब चुनाव नजदीक आता, उससे पहले तो करने की कोई सेंस नहीं है। और ये टिकट ना मिलना या करना, अगर आप अगला सवाल करो तो मैं आपको पहले ही बता दूं, उसके बाद भी मैं अगस्त तक तो मैंने कुछ नहीं किया। 5 महीने तो मैं पार्टी के साथ ही हूँ ना, और कई जगह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके साथ बैठ के की, चाहे वो मंजीत सिंह जीके के खिलाफ हो या और भी कई तरह के, गुरुद्वारा कमेटी में मेरा आना जाना, सारी चीज़ें थी। लेकिन जब अंदर रह के जो मैंने बाकी सारे काम लॉकडाउन में और उससे पहले करप्शन के कागज मेरे पास आए, उसको लेके जब मैंने 5 चिट्ठी लिखी, मैं जिस पार्टी में रह रहा हूं उसी पार्टी के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी को और पार्टी के प्रधान को चिट्ठी लिख रहा हूं। एक चिट्ठी 10-15 दिन में दूसरी चिट्ठी, 10-15 दिन तीसरी चिट्ठी, मतलब 60-70 दिनों में 5 चिट्ठियां लिखता हूं। मेरी किसी चिट्ठी का जवाब नहीं देते वो, और ऊपर से वो गुरुद्वारों की स्टेज पे बोले कि हम 1-1 रुपए का हिसाब संगत के सामने रखते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि एक सीनियर मेंबर 5 चिट्ठियां लिख चुका, 60 दिन बीत गए, 75 दिन बीत गए, उसको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, तो दूसरा किसी को क्या जवाब दिया जाता होगा। इट मीन्स उन्होंने उस करप्शन के ऊपर जो इल्जाम मैंने लगाए थे, एक तरह से मोहर लगाई कि भाई तू सच्चा है, हमारे पास तेरी बात का जवाब नहीं है, इसलिए हम तेरे को जवाब नहीं दे रहे। तो इसलिए मुझे मजबूर होकर क्योंकि पार्टी में आदमी होता है तो उसकी कुछ बंदिशें होती हैं, उसके बोलने का कुछ दायरा होता है, कुछ प्रोटोकॉल होता है। तो मुझे लगा कि मैं पार्टी में रहकर शायद वो लड़ाई ना लड़ पाऊँ जो मैं लड़ना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। क्या लड़ाई लड़ने वाले थे आप? मैं यही जो करप्शन की मैंने जो इल्जाम लगाए, जो मैंने 5 चिट्ठियां लिखी हैं, चाहे वो मनप्रीत सिंह मन्नू का 13,65,000 रुपया गुरु की गोलक से लिया, नीचे से ऊपर आ गया, उस पैसे को बाद में राइट ऑफ कर दिया, जबकि आपका ही मेंबर, श्रोमणी अकाली दल बादल का ही मेंबर पटियाला उस कोर्ट में केस लड़ रहा है 50 लाख के और अमाउंट को लेके, 30 लाख के अमाउंट को लेके और 13,65,000 के अमाउंट को लेके। मतलब मंजीत सिंह जीके का पीए परम जीवन जोत सिंह 50 लाख और 30 लाख मंजीत सिंह जीके को दे दे, मुझे समझ आ गया। आपका पीए, पार्टी प्रधान का पीए, जनरल सेक्रेटरी का पीए भी गुरुद्वारा कमेटी से नीचे से 13,65,000 लाख के मंजीत सिंह जीके को दे देगा। भाई कोई कैशियर या कोई मैनेजर या जनरल मैनेजर किसी पीए को ऐसे पैसे देगा जब तक आप लोगों का टेलीफोन ना चला जाए? मैंने कहा ये तो फिर एक नई पीढ़ी पड़ जाएगी। कोई भी प्रधान सेक्रेटरी नीचे फोन करेगा, पैसे मंगा लेगा, 2 महीने बाद उसे राइट ऑफ कर देगा। तो भाई आप ये क्या कर रहे हैं? और फिर जब आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपने राइट ऑफ कर दिया अमाउंट को, तो आप कोर्ट में क्या केस लड़ोगे? जब मेरी बातों का जवाब नहीं मिला तो मैंने ये इस्तीफा दिया। 2013 के जब चुनाव हुए तो आपने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं बाला साहिब हॉस्पिटल का मुद्दा, कि इन्होंने सरना ग्रुप ने उस हॉस्पिटल को बेच दिया है, आपकी तरफ से आरोप लगाए गए थे। उस आरोप में कितने सच्चाई है? अब जब अभी भी आपकी बात का जवाब दिया कि जो बाला साहब हॉस्पिटल की डीड बनी थी, उस डीड में कुछ पॉइंट्स थे कि चाहे उसमें पॉइंट्स आया कि कल को वो सिख कम्युनिटी के लिए उसमें कितना शेयर, उसको मतलब इलाज का कितना शेयर रखेंगे, कितने बेड रिजर्व रखेंगे, या कुछ यूं कह लो कि वो कितना अमाउंट हर साल या मतलब गुरुद्वारा कमेटी को पे करेंगे, या उसमें कितने मतलब और फैसिलिटीज़ किस किस टाइप की होंगी। कई मतलब बहुत लंबी चौड़ी डील जो बनी थी बाला साहब हॉस्पिटल की, उस डील के कई पॉइंट्स के ऊपर था और लड़ाई का कोई मकसद नहीं था। लेकिन मैंने जब बादल पार्टी के, विपक्षी पार्टी के नुमाइंदों को उसमें उनको स्पेशल इन्वाइटी के रूप में लेटर दिया, तो वहाँ माहौल बन गया कि वो लड़ाई झगड़ा हो गया, तो मैंने इस्तीफा दिया उस माहौल को देखते हुए। लेकिन अब जिस तरीके से आपने मंजीत सिंह जीके के ऊपर आरोप लगाए और मौजूदा कमेटी के ऊपर आरोप लगाए, लगता है कि अब जिस तरीके से आपने नई पार्टी में ज्वाइन किया, पुराने घर वापसी की है, लगता है कि अब ये दोबारा मतलब कि आगे की क्या प्लानिंग होने वाली है आप लोगों की? देखो प्लानिंग तो इसमें कुछ नहीं है, जो लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ प्लानिंग यही है कि जब मैंने इस्तीफा दिया तो सरना साहब ने एक पेपर्स को मतलब इंटरव्यू भी दिए हैं और कई तरह के उनके वो पेपर में खबरें भी छपी कि हम गुरमीत सिंह शंटी के स्टेप का स्वागत करते हैं। ऐसा कोई भी मेंबर, ऐसा कोई भी आदमी जो गुरु की गोलक दुर्वर्तों को रोकने के लिए लड़ाई लड़ेगा, हम उसका सहयोग करेंगे, हमारी पार्टी उसका सहयोग करेगी। तो उसके बाद बातचीत हुई कई मुद्दों को लेकर कि इस लड़ाई को कैसे आगे लड़ा जाएगा। तो जब उन्होंने मुझे एश्योर किया कि हम इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहेंगे, हमें हमारी तरफ से भरपूर सहयोग आपको दिया जाएगा, तो मुझे लगा कि पार्टी को ज्वाइन करना ठीक रहेगा। अच्छा, आपने पूरा अकाली दल में 2 बार ज्वाइन हुए आप, शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई में 2 बार ज्वाइन हुई है। क्या लगता है कि पार्टी हाईकमान जो मेंबर हैं उनकी सुनती है? देखो पार्टी हाईकमान के पास पहली बात तो ये
कि मुझे लगता ही नहीं कि कई मतलब 90% मेंबरों का इतना ताकत ही नहीं है, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए किसी पार्टी प्रधान के खिलाफ बोलें। सुखबीर सिंह बादल तक तो तब जाएंगे, उनकी हिम्मत ही नहीं। आज तक मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ बोल जाएं, जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ बोल जाएं, उनकी हिम्मत नहीं है। हो सकता है उनके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हो गए। है किसी मेंबर में दम? किसी ने आज तक पूछा है किसी बाइट में कि भाई बताओ गुरमीत सिंह शंटी ने जो 5 चिट्ठियाँ लिखी थी उसमें क्या आरोप थे, आपने उनका जवाब क्यों नहीं दिया, या आपने क्यों ऐसा माहौल पैदा किया हो कि उसने कहा कि मतलब वो पार्टी छोड़ दें? क्या गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जो स्वरूपों की बेअदबी हुई, दुनिया भर की शेयर करते हैं, फोकी शोहरत वाली इनकी जितनी बाइटें आती हैं, बेकार की बकवास को लाइक करेंगे, उसके ऊपर कई तरह के कमेंट्स करेंगे। कई तरह के लोग हैं जो ऐसे नशे पत्रों से जुड़े हैं, वो बाइटें देते हैं। मैंने पीछे सुना पता नहीं करोल बाग में भी कोई है, पता नहीं कोई शराब पीते पिलाते हैं या क्या करते हैं, कोई बार बूर बना रखा है, उन लोगों से बकवास कराएंगे, उन लोगों से लाइक करवाएंगे। किसी एक में दम आया आज तक गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के स्वरूपों का पूछना? जो लोग जिनका जमीर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बारे में मर चुका है, वो गुरु की गोलक उनके सामने बेअदबी हो रही हो, दुर्वर्तन हो रही हो या लूटी जा रही हो, वो क्या बोलेंगे? अगर बोलना होता तो अब तक बोल के कब के बाहर हो गए होते, कब के बाहर हो गए होते। मैं समझता हूं कि आज संगत के बीच में जाकर इन आरोपों को उनको भी सहना पड़ेगा, इस बात का जवाब उन लोगों को भी देनी पड़ेगी, ये मेरा कहना है। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब कितने दिन यहाँ पर रहने वाले हो या अगला कोई दूसरा पार्टी होगी? देखो ऐसा है कि आपका ये जो सवाल है, सवाल हमेशा आदमी को अपना जमीर जिंदा रखना चाहिए, गुरु के प्रति और संगत के प्रति अपनी जिम्मेवारी को हमेशा समझना चाहिए। मुझे उम्मीद है क्योंकि पिछले 7 सालों में बादल पार्टी ने जितने भी इल्ज़ाम श्रोमणी अकाली दल दिल्ली पर लगाए या सरना ब्रदर्स पर लगाए, उस एक भी इल्ज़ाम को वो आज तक प्रूव नहीं कर पाए या ऐसा कोई पेपर पेश नहीं कर पाए जैसे उन्होंने मुझे मंजीत सिंह जीके के विषय में पेपर प्रोवाइड करवाए थे। वैसा कोई पेपर आज तक पेश नहीं कर पाए जिसका कोई बेस हो। तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम आज तक जितने लगे वो गलत लगे और उसके ऊपर प्रोपोगंडा किया गया, संगत को गुमराह किया गया। तो आत्मा अगर हम लोगों की जिंदा है तो उनकी सोच भी पंथ के प्रति, कौम के प्रति मैंने भी देखी है, संगत ने भी देखी है। ईश्वर करेगा, गुरु महाराज की अगर कृपा हुई तो आने वाले समय में इस बादल अकाली दल को और सबको, उन लोगों को जो गुरु की गोलक की दुर्वर्तों करते हैं, गुरु की गोलक की चोरी करते हैं, गुरु की गोलक की डकैती मारी है जिन लोगों ने, हर उस इंसान को इस निज़ाम से दूर किया जाएगा। और मैं संगत से और मेंबर से जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं दोनों से अपील करता हूं। संगत को इसलिए कि आज संगत की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। 4 साल में संगत को एक बारी समय मिलता है अपने वोट का अधिकार को इस्तेमाल करने का, क्योंकि निज़ाम किसको देना है, आने वाले प्रबंधक कैसे हों, कौम की चढ़ती कला कैसे हो सकती है, विद्या कदारों की चढ़ती कला कैसी हो सकती है, पंथ कैसे जो नमोशी में घिरा हुआ है उसको कैसे बाहर निकल सकता है, ये जिम्मेवारी संगत की है कि संगत किसके वोट देगी, किसको ये निज़ाम सौंपेगी, किसको ये सेवा सौंपेगी। उसके बाद दूसरी जिम्मेवारी बनती है उन मेंबर्स की कि पहला फर्ज गुरु के प्रति है, दूसरा फर्ज संगत के प्रति है। गुरु के प्रति इसलिए कि ये सेवा उस गुरु महाराज की, गुरु द्वारा प्रबंध की मतलब सेवा है, किसी राजनीतिक पार्टी की सेवा नहीं है। और दूसरी उनकी जिम्मेवारी इसलिए भी बनती है क्योंकि उन्होंने संगत उनको कस्टोडियन बना के, जिम्मेवार बना के, सुरक्षक बना के भेजती कि आप जाके इन सारी अदायरों की, सबकी आप देख रेख अच्छे ढंग से करोगे और चढ़ती कला के लिए काम करोगे। तो मैं उन सबको, मेंबर्स जो इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, उनको भी अपील करता हूँ कि उस इंसान के साथ खड़े हो जिसने गुरु घर की बेअदबी ना की हो, जिसने गुरु घर की गोलक की दुर्वर्तन ना की हो, जिसने गुरु घर की गोलक को लूटा ना हो, उस किरदार के साथ खड़े हो जो किरदार सच्चा और सुच्चा और गुरु के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझता हो। बस इतनी सी मेरी अपील है। तो बिल्कुल ये थे गुरमीत सिंह सिंटी जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।